उत्तराखंड कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों का मेरे चैनल चारू चंद्र पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं उत्तराखंड के ग्लेशियरों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। इसमें हम इन ग्लेशियरों को जिलेवार याद करेंगे, अर्थात कौन सा ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। साथ ही इन ग्लेशियरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को भी याद करेंगे, क्योंकि इन तथ्यों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हम यहां पर ग्लेशियरों को समझेंगे। ग्लेशियर को हिमनद या बर्फ की नदी भी कहते हैं। इसका अन्य नाम बमक भी है। इनका निर्माण हिमखंडों के खिसकने या गलने की प्रक्रिया द्वारा होता है। ये ग्लेशियर महाहिमालय या वृद्ध हिमालय में स्थित हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग और चमोली जिलों की सीमा महाहिमालय को छूती है। इन्हीं 6 जिलों में ग्लेशियर स्थित हैं। अब हम ग्लेशियर और उत्तराखंड में इनकी स्थिति के विषय में जान चुके हैं। आइए शुरू करते हैं उत्तराखंड के प्रमुख ग्लेशियरों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक। इस क्रम में सर्वप्रथम हम लेते हैं पिथौरागढ़ के ग्लेशियर की ट्रिक। पिथौरागढ़ के ग्लेशियरों की ट्रिक है, पोंटिंग राना को हीरे में पिन मिला। एक बार पुनः, पोंटिंग राना को हीरे में पिन मिला। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, पोंटिंग राना घूमने के लिए पिथौरागढ़ के ग्लेशियर आए और उन्हें ग्लेशियर की बर्फ में हीरा मिला। उसमें एक पिन लगी हुई थी और वे सोच में डूब गए कि यहां हीरे में पिन किसकी होगी। यहां पर हमारी ट्रिक का शब्द हीरे में पिन आ चुका है। आइए इस ट्रिक को खोलते हैं। ट्रिक है, पोंटिंग राना को हीरे में पिन मिला। इसमें पोंटिंग से पोंटिंग ग्लेशियर और रा से रालम ग्लेशियर और ना से नामिक ग्लेशियर और को से काली ग्लेशियर और हीरे से हीरामणि ग्लेशियर। इसमें मैं अक्षर साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद आता है पिन और पिन से बनता है पिनोरा ग्लेशियर और मिला से मिलम ग्लेशियर। पिथौरागढ़ के बाद हम बात करते हैं बागेश्वर के ग्लेशियरों की शॉर्ट ट्रिक। बागेश्वर के ग्लेशियरों की शॉर्ट ट्रिक है, बाघ के कफन में पिस्सू सूखा। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना। बागेश्वर में एक बाघ था जिसके कफन या खाल में काफी पिस्सू थे, जिनसे वह काफी परेशान था। इन पिस्सुओं से छुटकारा पाने के लिए वह ग्लेशियर गया और ग्लेशियर की कपकपाती ठंड में उसके कफन के पिस्सू सूख गए। आइए बागेश्वर के ग्लेशियर की शॉर्ट ट्रिक को खोलते हैं। ट्रिक पुनः आपके सामने है। इसमें बाघ से बागेश्वर है और के इसमें साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कफन से कफनी ग्लेशियर, मे से मेकातोली ग्लेशियर और पी से पिंडारी ग्लेशियर और सू से सुंदरढुंगा ग्लेशियर और सूखा से इसमें सुखराम ग्लेशियर। एक बार इस ट्रिक को पुनः देख लेते हैं। बाघ से बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट और इसमें के साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कफन से कफनी ग्लेशियर, मे से मेकातोली ग्लेशियर, पी से पिंडारी ग्लेशियर और सू से सुंदरढुंगा ग्लेशियर और सूखा से सुखराम ग्लेशियर है। बागेश्वर के बाद हम बात करते हैं उत्तरकाशी के ग्लेशियरों की शॉर्ट ट्रिक। उत्तरकाशी के ग्लेशियरों की शॉर्ट ट्रिक है,
गंगा यमुना ने बंदर के पूंछ में डोरी लगाई। एक बार पुनः, गंगा यमुना ने बंदर के पूंछ में डोरी लगाई। कल्पना कीजिए, केवल कल्पना, उत्तर काशी में गंगा यमुना नामक दो बहनें रहती हैं। उनके पास एक बंदर है और वे दोनों बंदर के पूंछ में डोरी लगाकर खेलती हैं। आइए उत्तर काशी के ग्लेशियरों की ट्रिक को खोलते हैं। ट्रिक पुनः आपके सामने है। ट्रिक है, गंगा यमुना ने बंदर के पूंछ में डोरी लगाई। इसमें गंगा से बना गंगोत्री ग्लेशियर और यमुना से यमुनोत्री ग्लेशियर, और बंदर के पूंछ से बंदर पूंछ ग्लेशियर बनता है। इसमें मैं अक्षर साइलेंट है, इसका कोई अर्थ नहीं है, और डोरी से बनता है डोरियानी ग्लेशियर। इसमें लगाई शब्द भी साइलेंट है, इसका भी कोई अर्थ नहीं है। एक बार पुनः इस ट्रिक को और देख लेते हैं। गंगा से गंगोत्री ग्लेशियर और यमुना से यमुनोत्री ग्लेशियर। बंदर पूंछ से बंदर पूंछ ग्लेशियर, और इसमें मैं साइलेंट है, और डोरी से डोरियानी ग्लेशियर। इसमें लगाई शब्द भी साइलेंट है, और इसमें आपको यहां गंगोत्री और यमुनोत्री की लोकेशन तो पहले ही पता है कि दोनों उत्तर काशी में स्थित है। उत्तर काशी के बाद हम बात करते हैं चमोली की। चमोली के ग्लेशियरों की शॉर्ट ट्रिक है, चमोली में संत भागे बेहद। एक बार पुनः, चमोली में संत भागे बेहद। आइए इस ट्रिक को खोलते हैं। चमोली से चमोली जिला और संत से सतोपंथ ग्लेशियर, और भागे से बनता है भागीरथी ग्लेशियर, और बेहद शब्द को लेते हैं। इसमें हम बेहद में बे से बद्रीनाथ ग्लेशियर, और हौ से है आपका हिपरा बमक ग्लेशियर, और दो से बनता है आपका दूनागिरी ग्लेशियर। एक बार पुनः इस ट्रिक को और देख लेते हैं। चमोली से चमोली डिस्ट्रिक्ट, संत से सतोपंथ ग्लेशियर, भागे से भागीरथी ग्लेशियर, बेहद शब्द में बे से बद्रीनाथ, हौ से हिपरा बमक ग्लेशियर, और दो से दूनागिरी ग्लेशियर। इसमें आप तुलना कर सकते हैं कि चमोली में बद्रीनाथ धाम है, जहां सबसे अधिक धार्मिक पर्यटक आते हैं। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 4 धामों में सबसे अधिक धार्मिक पर्यटक किस धाम में आते हैं। इसका उत्तर है बद्रीनाथ धाम। तो आप चमोली में आने वाले सर्वाधिक जो धार्मिक पर्यटक बद्रीनाथ में आते हैं, उससे इसकी तुलना कर सकते हैं, और तुलना करते हुए इस चीज को जोड़ सकते हैं कि जो चमोली है वहां पर सर्वाधिक धार्मिक पर्यटक आते हैं, और संत भी बेहद मात्रा में भागे भागे यहां चले आते हैं। अब आपको चमोली के ग्लेशियरों की ट्रिक संत भागे बेहद याद हो जाएगी। चमोली के बाद हम बात करते हैं रुद्रप्रयाग के ग्लेशियरों की। यहाँ 2 प्रमुख ग्लेशियर हैं, केदारनाथ ग्लेशियर और चोराबाड़ी ग्लेशियर। यहाँ पर केदारनाथ ग्लेशियर को आप केदारनाथ मंदिर से याद कर सकते हैं, क्योंकि केदारनाथ मंदिर रुद्रप्रयाग में है, और केदारनाथ ग्लेशियर भी रुद्रप्रयाग में स्थित है। केदारनाथ मंदिर के पूर्व में चोराबाड़ी ग्लेशियर है, जहां से मंदाकिनी नदी निकलती है, और केदारनाथ मंदिर भी मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। इस प्रकार आपको
अब याद हो चुका होगा कि केदारनाथ और चोराबाड़ी ग्लेशियर रुद्रप्रयाग में स्थित हैं। इसको यदि आप ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक है चकोर। चकोर एक पक्षी का नाम है जो रुद्रप्रयाग में पाया जाता है। हालांकि यह पक्षी सभी जगह पाया जाता है, लेकिन आपको ट्रिक के रूप में इसका इस्तेमाल करना है। इसमें चौ से चोराबाड़ी ग्लेशियर और को से केदारनाथ ग्लेशियर और रो से रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, अर्थात चोराबाड़ी और केदारनाथ रुद्रप्रयाग जिले में स्थित ग्लेशियर हैं। इसके बाद का जो ग्लेशियर आता है वह टिहरी और रुद्रप्रयाग दोनों की सीमा पर स्थित है और उस ग्लेशियर का नाम है खतलिंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर से भिलंगना नदी का उद्गम होता है। इसकी ट्रिक है भिलंगना ने खत को रटा। भिलंगना ने खत को रटा। यहां पर खत का अर्थ है लेटर या पत्र। इसमें भिलंगना से भिलंगना नदी और खत से खतलिंग ग्लेशियर और रटा शब्द में रो से रुद्रप्रयाग जिला और टा से टिहरी जिला, अर्थात खतलिंग ग्लेशियर रुद्रप्रयाग और टिहरी जिले में स्थित ग्लेशियर है। अब हम यहां पर ग्लेशियरों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो गंगोत्री ग्लेशियर है, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर है और चौड़ाई लगभग 2 किलोमीटर है। दूसरे नंबर पर आने वाला ग्लेशियर है आपका पिंडर ग्लेशियर, जिसकी लंबाई 30 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 400 मीटर है। और शुद्ध रूप से कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर मिलम ग्लेशियर है। मिलम ऐसा ग्लेशियर है जहां जाने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। आज का यह टॉपिक ग्लेशियरों से संबंधित था, जिसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक द्वारा पढ़ना पसंद है तो आप मेरे चैनल चारू चंद्र को सब्सक्राइब कर लीजिए।